हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हाल ही में रिलीज एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है क्रेजी, जिसे डायरेक्ट किया है गिरीश कोहली ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। IMDb रेटिंग ही बता रही है कि मूवी कितनी अच्छी होगी। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर अभिमन्यु सूद को देखते हैं जो अपने घर में होता है और एक बैग पैक कर रहा होता है। हमें नहीं दिखाया जाता कि बैग में क्या है। वो बैग को पैक करके अपने गाड़ी में रखकर वहां से निकलता है। अभी वो रास्ते में होता है तभी उसे कॉल आता है। दूसरी साइड से कॉल करने वाला बंदा उसको बोलता है कि जल्दी कर, पैसे पूरे है ना, देख टाइम पर पहुंच जाना। और इधर अभिमन्यु बोलता है बिल्कुल मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा और पैसे भी पूरे हैं। और फिर अभिमन्यु को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो फोन को पिक करता है तो दूसरी साइड से एक आदमी बोलता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो पहले तो अभिमन्यु शॉक रह जाता है। फिर अभिमन्यु किडनैपर से बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरी बेटी से बात कराओ। तो किडनैपर बोलता है मैं 15 मिनट बाद तुम्हें दोबारा फोन करूंगा, तब तक तुम 5 करोड़ रुपए का अरेंज कर लो। और कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले किडनैपर बोलता है आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि पुलिस के पास जाओगे तो बेटी मारी जाएगी। यह कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डॉक्टर अभिमन्यु के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक सर्जन है और उसकी पहली वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका है। और जिस बेटी के बारे में अभी किडनैपर बात कर रहा था वो उसके साथ नहीं रहती, क्योंकि डॉक्टर अभिमन्यु अपनी बेटी से नफरत करता था, क्योंकि उसकी बेटी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थी। वो देखने में खूबसूरत नहीं थी और मानसिक रूप से भी अनफिट थी। तो इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु उसको पसंद नहीं करता और यही वजह थी कि उसकी पहली वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका था। अब डॉक्टर अपने एक्स वाइफ को कॉल करता है तो उससे बोलती है कि आखिर किडनैपर तुम्हें क्यों कॉल करेगा, और वो डॉक्टर की बात को सीरियस नहीं लेती। अब डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उससे पूछता है क्या तुमने अपने दोस्तों को बताया था कि मेरे पास इतने पैसे हैं? तो बोलती है बिल्कुल नहीं। तो अभिमन्यु बोलता है किडनैपर ने मुझसे ठीक 5 करोड़ रुपए मांगे हैं, उसे कैसे पता कि मेरी गाड़ी में 5 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है? तो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड बोलती है हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया हो। अभिमन्यु भी बोलता है कि उसकी आवाज जानी पहचानी सी थी। अब डॉक्टर के पास दोबारा किडनैपर का कॉल आता है तो डॉक्टर उससे बोलता है कि तुमने उसकी माँ को कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरी बेटी तो अपने माँ के साथ रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसकी माँ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तो किडनैपर बोलता है कि डॉक्टर इसे मजाक समझने की गलती मत करना। तो दोबारा डॉक्टर उससे बोलता है तो मेरी बेटी से मेरी बात कराओ। किडनैपर बोलता है अभी वो सो रही है, तो इसलिए अपनी बेटी के बारे में सोचना छोड़कर पहले पैसों का इंतजाम करो। अब डॉक्टर के पास उसके एक्स वाइफ का कॉल आता है और उसको बोलती है कि सचमुच उसकी बेटी किडनैप हो गई है। उसने स्कूल में कॉल किया था लेकिन स्कूल वालों को वेदिका कहीं भी नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर अभी अपनी एक्स वाइफ की बातों को सीरियस नहीं लेता और उससे बोलता है मजाक करना बंद करो, और यह कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब डॉक्टर अभी देखता है किडनैपर ने उसको वो लोकेशन भेजी है जहाँ पर उसे पैसे लेकर पहुँचने थे और टाइम होता है 1 घंटे का। मतलब 1 घंटे के अंदर ही डॉक्टर अभी को उस लोकेशन पर पैसे लेकर पहुँचने थे। अब डॉक्टर अभी को लगता है कि हो सकता है सचमुच उसकी बेटी किडनैप हुई हो। तो डॉक्टर अभी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मुझे एक बात बताओ, किडनैपर को कैसे पता कि तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए हैं? और दूसरी बात, हो सकता है तुम्हारी वाइफ ही तुम्हें फंसाना चाहती हो और पैसे लूटना चाहती हो। तो डॉक्टर अभी बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है हो सकता है ये लोग पेशेंट के घर वाले हों, वो चाहते हैं कि तुमसे पैसे भी ले ले और पैसे लेने के बाद वो लोग पुलिस में जाएं ताकि तुम्हें सजा हो सके। तो दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, डॉक्टर अभी के हॉस्पिटल में एक बच्चा आया था जिसकी सर्जरी होनी थी और उस समय डॉक्टर अभी बहुत ही बिजी था। उसने सर्जरी के लिए मना कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल के ऑनर ने उस पर प्रेशर बनाया ताकि वो पेशेंट कहीं और दूसरी हॉस्पिटल में न चला जाए और सर्जरी के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। तो बच्चे के घर वालों ने डॉक्टर पर प्रेशर बनाया कि उसे या तो पैसे दिए जाए, नहीं तो वो पुलिस में जाएंगे, उसके
अगेंस्ट केस करेंगे। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अभी को सजा हो जाती। तो डॉक्टर अभी आज 5 करोड़ रुपए लेकर उन्हीं को देने के लिए निकला था, लेकिन जब वो रास्ते में होता है तभी उसे कॉल आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर डॉक्टर अभी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी बेटी सचमुच किडनैप हुई है या उसे फंसाया जा रहा है। और अब डॉक्टर अभी अपनी गाड़ी रोकता है, गाड़ी से बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है और सोचने लगता है और अपनी बेटी के पुराने फोटो देखने लगता है। तभी उसकी नजर उसकी बेटी देविका के टीचर पर पड़ती है, तो उसे याद आता है जिस किडनैपर ने कॉल किया था उसकी आवाज उसके टीचर से मिलती है। अब डॉक्टर अभी को उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है और वो पूछती है कि क्या किडनैपर ने तुम्हें बताया कि पैसे कहाँ लाने हैं? तो डॉक्टर बोलता है हाँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि किडनैपर कौन है। तो उसकी वाइफ बोलती है कौन है किडनैपर? तो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, तुम तो उसके साथ मिली हुई हो ना। उसकी एक्स वाइफ बोलती है कैसे पागलों की तरह बात कर रहे हो, मैं अपनी बेटी का किडनैप कैसे करा सकती हूँ? तो डॉक्टर अभी बोलता है उसका किडनैपर और कोई नहीं, उसका टीचर प्रसाद है। टीचर प्रसाद का नाम सुनकर उसकी वाइफ भी शॉक रह जाती है क्योंकि वो बोलती है वो तो देविका को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा केयर भी करते हैं, वो उसका किडनैप कैसे कर सकते हैं? तो डॉक्टर अभी बोलता है वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि वो उसका किडनैप कैसे कर सकता है। और अब हम देखते हैं डॉक्टर अभी अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपनी एक्स वाइफ का कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है क्योंकि डॉक्टर अभी को वो 5 करोड़ रुपए यही अपने हॉस्पिटल में उस पेशेंट के घर वालों को देने थे और इस काम का मीडिएटर हॉस्पिटल का ऑनर था। जैसे ही डॉक्टर अभी अपनी कार को रोकता है तभी उसे किडनैपर का वीडियो कॉल आता है और किडनैपर बोलता है सर लगता है आपने मुझे सीरियस नहीं लिया। तो किडनैपर डॉक्टर अभी को वीडियो कॉल में उसकी बेटी को दिखाता है जिसके पैर बंधे हुए थे और वो बेहोश थी। अब डॉक्टर अभी समझ चुका था कि उसकी बेटी सचमुच किडनैप हो गई है। तो किडनैपर बोलता है कि सर आपने पहले भी बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब आपके पास सिर्फ 40 मिनट बचे हुए हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। अब डॉक्टर अभी अपने हॉस्पिटल से गाड़ी को मोड़ता है और किडनैपर के बताए हुए लोकेशन की तरफ चल देता है। जैसे ही किडनैपर का कॉल डिस्कनेक्ट होता है तभी डॉक्टर अभी के पास उसके हॉस्पिटल के ऑनर का कॉल आता है और उससे पूछता है कि तुम पैसे लेकर अभी तक पहुंचे नहीं। तो डॉक्टर अभी बताता है कि सर आज तो मुश्किल होगा पैसे देना, मेरी बेटी किडनैप हो गई है और मुझे उसे बचाने के लिए वो पैसे किडनैपर को देने पड़ेंगे। तो डॉक्टर अभी का ऑनर उस पे नाराज होता है और बोलता है अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। तो डॉक्टर अभी बोलता है ठीक है अब हम कोर्ट में मिलेंगे, यह कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब डॉक्टर अभी अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी सचमुच किडनैप हो गई है और अब वो किडनैपर को पैसे देने जा रहा है। तो डॉक्टर अभी की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है कि देखो वो तुम्हारा पास्ट है और मैं तुम्हारी प्रेजेंट, तुम्हें आगे की जिंदगी मेरे साथ बितानी है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने बार बार मुझसे हेल्प मांगी और मैंने तुम्हारी हर बार हेल्प की, लेकिन अगर इस बार तुमने अपनी बेटी के किडनैपर को पैसे दिए तो हमारा तुम्हारा रिश्ता अब खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर अभी जो आज तक अपनी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है तुम्हारा जो भी डिसीजन हो तुम जानो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर बचाऊंगा। और एक कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। और दोस्तों हम देखते हैं अब तक मूवी में मैक्सिमम टाइम हमें सिर्फ डॉक्टर अभिमन्यु को दिखाया जा रहा था और बाकी लोगों की सिर्फ वॉइस सुनाई जा रही थी। अब डॉक्टर को एक अननोन कॉल आता है, उसे पिक करता है तो उसे पता चलता है दूसरी साइड से पुलिस ऑफिसर था। वो बोलता है कि आपको किडनैपर ने कहाँ बुलाया है, हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो डॉक्टर बोलता है आप किस किडनैपर की बात कर रहे हो? तो पुलिस ऑफिसर बोलता है आपकी एक्स वाइफ हमारे साथ एक पुलिस स्टेशन में बैठी है। तो डॉक्टर बोलता है वो किसी ने हमारे साथ मजाक किया था, हमारी बेटी किडनैप नहीं हुई है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है मुझे पता है उसके टीचर प्रसाद ने उसे किडनैप किया है, हमने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम किडनैपर को जल्दी पकड़ लेंगे। अब डॉक्टर अभी अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता है क्योंकि अब उसके पास समय कम बचा हुआ था, लेकिन वो रास्ते में देखता है
एक जगह लंबी ट्रैफिक होती है तो डॉक्टर अभी अपनी कार को कच्चे रास्ते पर उतार देता है और शॉर्टकट लेते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने कार के टायर को चेंज करता है और आगे बढ़ता है। अब जब डॉक्टर अभी उस लोकेशन पर पहुंचने वाला होता है, फिर से उसके पास किडनैपर का कॉल आता है और उसको बोलता है कि आगे एक टनल आएगा, टनल के पास तुम पैसों से भरा हुआ बैग वहीं फेंक देना और उससे ठीक 1 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। और डॉक्टर अभी ठीक वैसा ही करता है। वो टनल के पास पहुंचता है और बैग को ही फेंक कर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी डॉक्टर अभी देखता है उसके गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर अभी अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और भागता हुआ उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एकाएक एक गाड़ी से टकरा जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं इस एक्सीडेंट में उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभी लगड़ाते पैर से आगे बढ़ता है। अब डॉक्टर अभी किडनैपर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच चुका था। वो देखता है वहां बहुत सारी बोरियां रखी होती हैं। तो डॉक्टर एक एक बोरियों को हटाकर चेक करने लगता है कि उसकी बेटी किस बोरी में होगी। लेकिन तभी डॉक्टर अभी को एक बोरी के अंदर उन नोटों से भरा बैग मिलता है, जो बैग थोड़ी देर पहले वो टनल के पास फेंक कर आया था। उसे समझ नहीं आता कि किडनैपर ने वो बैग यहाँ लाकर क्यों रख दिया। डॉक्टर अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास उस किडनैपर का कॉल आता है। तो अभी फोन पिक करता है और किडनैपर से बोलता है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, मेरी बेटी कहाँ है। और दूसरी तरफ से अभी सुनता है उसकी बेटी बोल रही होती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर डॉक्टर उससे बोलता है कि बेटा मुझे बताओ तुम कहाँ हो, पापा तुम्हें लेने आए हैं और मैंने किडनैपर की सारी डिमांड भी पूरी कर दी थी। देविका बोलती है कि पापा मुझे माफ कर देना, ये सब जो किडनैपिंग का प्लान था वो मैंने ही बनाया था। लेकिन पापा ना तो मैं पागल हूँ और ना ही बेवकूफ हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं देते। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने टीचर से हेल्प मांगी और प्रसाद सर ने मेरी मदद की इस काम में। और देविका बोलती है कि पापा मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे माफ कर देना। तो डॉक्टर अभी बोलता है नहीं बेटा तुम गलत नहीं हो, पापा भी अब तुमसे प्यार करते हैं। यह कहकर डॉक्टर अभी वही बैठ जाता है और रोने लगता है। और तब तक हम देखते हैं वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और अगले ही पल डॉक्टर देखता है कि उसके सामने उसकी बेटी एक छाता लेकर खड़ी होती है। अब डॉक्टर अपनी बेटी के साथ वहां से जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।